आज के इस वीडियो में मैं पीएमईजीपी लोन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनको लोन तो चाहिए मगर उन्हें ये पता नहीं है कि लोन मिलेगा कहाँ से, अप्लाई कैसे करें और ख़ास तौर से अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप दोस्तों 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हो और मिनिमम 8 पास हो तो आप इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपके पास कोई हुनर है, यदि आप किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग लिए हो, यदि आप आईटीआई किए हुए हो और अगर आप इलेक्ट्रिकल्स में आईटीआई किए हो और इलेक्ट्रिकल्स का ही दुकान वगैरह कुछ खोलना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो तो यहाँ से आप सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे आप 10 लाख रुपये तक का पीएमईजीपी लोन ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो आप नोट कर लो, मैं आपको इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले लेना है। आपको दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक इन्वेलप बनानी है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। दूसरा, यदि आप स्पेशल कैटेगरी में हो यानी यदि आप एसटी एससी ओबीसी में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लेना है। यदि आप विशेष श्रेणी में हो तो विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र लेना है। जैसा कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में हो तो आप स्पेशल कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट रख लोगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर विकलांग हो तो उसका भी आप सर्टिफिकेट रख लोगे। ग्रामीण क्षेत्र का निवासी प्रमाण पत्र ग्रामीण आवेदकों के लिए, यानी आप मुखिया वगैरह से भी लिखवा सकते हो कि हमारे क्षेत्र में ये निवास करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संभावित बिजनेस संचालन की रूपरेखा, यानी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेनी है। किसी सीए से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेना है। जितना का भी आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ज़रूर रख लेना। और जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम का पूरा डिटेल उस प्रोजेक्ट में रहना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से पारदर्शिता बरत कर यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो शायद बैंक आपका लोन को रिजेक्ट ना करे। और आप जो भी मशीनरी वगैरह खरीद रहे हो उसका भी, आप जो भी मशीनरी खरीदोगे उस कंपनी का पूरा डेटा रहना चाहिए, कोटेशन रहना चाहिए, कितने का मशीन है उसका कोटेशन सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। यदि आप इसका प्रोजेक्ट में ही यदि आप इसे ऐड करते हो तो आपका प्रोजेक्ट और भी अच्छा होता है। शैक्षणिक सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम इसके लिए 8 पास होना ज़रूरी है तो आपको 8 पास का सर्टिफिकेट देना है। और अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग पहले कर ली हो तो आप ईडीपी ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट ऐड करोगे। मगर ख़ासतौर से लोग अप्लाई करने से पहले ईडीपी ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग बाद में ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी ओटीपी जनरेट होता है। तो आपको ये सारा सर्टिफिकेट लेकर कोई भी ऑनलाइन संस्थान जाना है या फिर आपको नज़दीकी उद्योग विभाग या खादी ग्रामोद्योग जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लगभग 72 घंटे के बाद आपको जीएम ऑफिस से या डीआईसी ऑफिस से या फिर जो भी आपके क्षेत्र में ग्रामीण ग्रामोद्योग ऑफिस है वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा और एक छोटा सा इंटरव्यू जनरेट होता है। वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाएगा और आपके दस्तावेज को बैंक भेज दिया जाएगा। यानी आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया है प्रोजेक्ट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को भेज दिया जाएगा आपके नाम के साथ कि इस बंदे ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, यानी डीआईसी से अप्लाई किया है पीएमईजीपी लोन के लिए। और आपको फिर बैंक जाके बात करनी है। इससे पहले आपको जो आप अप्लाई की हो ऑनलाइन वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं है तो आपको एक सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपको अपने नज़दीकी जिला ग्रामोद्योग या फिर डीआईसी में देना है ताकि उनके पास भी आपकी सारी हार्ड कॉपी रहे। तो दोस्तों इतना ही डॉक्यूमेंट्स है और अप्लाई करने के बाद बाकी बैंक वाले इस बात का निर्धारित करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो आप अप्लाई करो और बैंक को जाके इम्प्रेस करो कि भाई मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूँ और मैं आपका लोन का किस्त अच्छे से चुका दूंगा। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मानते हैं तो आप हमें कमेंट में करो। अगर आप बैंक में अप्लाई किए हो पीएमईजीपी के लिए और वो यदि रिजेक्ट कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, उन पे कैसे आप लीगल एक्शन ले सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या फिर आप ऑनलाइन। इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ना है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और बैंक को आपको लोन ज़रूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।